युवती को शव है जी को आज NH 11 पर स्थित सुक्को कुओं हैवंग में मिलियो है। एक टेम्पो और ट्रैक्टर की जी भिड़ तो हम दो लोगों की मौके पर मौत होगी। टेंट व्यापारी के खाते में है जी का 45,000 ज्यादा रुपया पार हो गया है। राम राम साहब मनोज थे देख रहे हो झलको चूरू चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो ताकि चूरू जिले के अपडेट देश का फिलहाल जिले की कुछ मुख्य और महत्वपूर्ण खबरें हैं जी की बात करांगे। पहली रतनगढ़ तहसील गए राजल देसर थाना अंतर्गत की बात करांगे। एक बड़ो मामलो है जी को सामने पूरी खबर है जी की देखा। राजल देसर में है जी को एक मानव को शव है वो मिलियो और बाद में है जी की पहचान भी युवती के रूप में हुई है। पूरी खबर की यदि बात करा तो चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील के राजल देसर थाना अंतर्गत वो मामलो है। 29 जनवरी की सुबह घरों गायब होड़ी मंदबुद्धि युवती को शव है जी को आज NH 11 पर स्थित सुक्को कुओं हैवंग में मिलियो है। शव मिलन के बाद ग्रामीणों की भीड़ है जी की क्षेत्र में जमा होगी। घटना की सूचना के बाद में राजल देसर पुलिस है जी की रविवार शाम ने ही मौके पर पहुंची। पुलिस है जी की अब सोमवार ने पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों ने सौंप दियो है। राजल देसर थाना अधिकारी रतनलाल बतायो है कि रविवार ने शाम के कुएं में है जी को बदबू आने की सूचना मिली, जहाँ पर मौके पर पहुंच गए और देखी जियो तो कैमरा उतारी जियो अंदर कुएं गए तो कुएं में कोई मानव को शव है जी को मिले। रात में अंधेरो ज्यादा हो तो साथ ही साथ है जी को कुएं में गैस होने को डर भी हो, एक कारण रेस्क्यू बंद कर दियो। सोमवार सुबह बीकानेर SDRF की टीम बुलाई, जिन बाद में 10-12 लोग शामिल एक टीम के अंदर होया और सोमवार सुबह करीब 8 बजे है SDRF की टीम ही रेस्क्यू शुरू करियो। करीब 1.5 घंटे का कड़ी मशक्कत के बाद सौ बारह निकाली जियो। सौ जी को मिलो भाई पहचान है वार्ड 11 निवासी मोनिका स्वामी के रूप में हुई है। मोनिका का परिजन है जी का राजल देसर पुलिस थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई ही। बड़ी अब है जी को पुलिस से पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों ने सौंप दियो और मामले की जांच है जी की करने लग रही है। राजल देसर थाना अधिकारी रतनलाल है जी को पूरा मामले पर के कुछ कह रहे हैं सुना। ये घटनाक्रम इस प्रकार से है। दिनांक 29/1/23 को बालिका है मोनिका स्वामी, इसके ताऊजी और इसके परिजन और व्यापार मंडल के अध्यक्ष है विष्णु स्वामी जी मेरे पास में आए। इन्होंने बताया कि बच्ची है वो सुबह 6:30 बजे से घर से बिना बताए कहीं निकल गई है। तो हमने आपस में विचार विमर्श करके इनको बताया कि आप इधर उधर तलाश करवाएं, हो सकता है कि कहीं इधर उधर होगी। तो इन्होंने काफी प्रयास किया, पुलिस का भी इनके साथ में सहयोग रहा। आसपास के बस स्टैंड वगैरह सब में हमने पता किया तो इसका कुछ पता नहीं लगा। शाम के समय ये आए और उन्होंने कहा कि सर आप रिपोर्ट पे कार्रवाई कीजिए। तो इन्होंने हमें रिपोर्ट पेश की जिस पर हमने गुमशुदगी दर्ज करके और इसकी आगे की जांच शुरू की। इसके मोबाइल नंबर थे जिसका हमने उनकी लोकेशन लिया। लोकेशन लेने के बाद में उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाल ली तो उसकी कॉल डिटेल वगैरह में हमें और कुछ भी चीज नई चीज दिखाई नहीं दी। फिर हमने इसकी तलाश शुरू की, CCTV कैमरे वगैरह देखे, आसपास पता किया तो हमें पता चला कि एक बच्ची है वो रतनगढ़ चौराहे पे भी ऐसे कोई खड़ी बस से उतरी थी, वो वहां खड़ी। तो हमने रतनगढ़ टीम भेज के वहां पता किया, लेकिन हमें उसका कोई विशेष ये पता नहीं लग पाया कि ये वही है क्या। हमने काफी प्रयास किया, बीकानेर साइबर सेल की टीम से भी संपर्क किया, रतनगढ़ अपने चूरू अपनी साइबर सेल टीम है उनका भी रिस्पॉन्स लिया और हमें बार बार प्रयास कर रहे थे कि कुछ न कुछ हमें कोई आगे रास्ता मिले, लेकिन कॉल डिटेल के अलावा और कुछ हमारे पास में नई कोई बात हमारे सामने नहीं है। परसों शाम को हम आपस में विचार विमर्श कर रहे थे बच्ची के परिजन और पुलिस टीम, तब हमें आशंका लगी कि उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी विचलित थी और वो थोड़ी सी गुस्सेल थी। तो हो सकता है कहीं उसने कोई अनहोनी घटना नहीं कर ली हो। तो हमें शक हुआ, तो शक के आधार पे हमने आसपास के रास्ते खंगाले। तो नेशनल हाईवे पे जैसे ही हम इस अपोजिट रास्ते से पहुंचे तो वहां पे हमें विजय भाई साहब मिले। उन्होंने बताया कि उस दिन एक बच्ची सुबह 6:30-7 बजे के करीब मेरे को क्रॉस करते हुए और नेशनल हाईवे तक आई थी। जब वहां तक हमें ये बात पुख्ता हो गई तब हमने बच्ची के परिजन नेमीचंद जी और उसके ताऊजी दीनदयाल जी विष्णु भाई साहब से बैठ के हमने विचार विमर्श किया। तो हमने सामने बात आई कि सर इस रास्ते से अगर गई है तो उसको तो कोई चीज का मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह है जहां पे वो आती जाती थी। गणगौर का जब भी उत्सव आता था तो वो अपने परिजन के साथ में और वो वहां गणगौर वगैरह डालने के लिए उस ट्यूबवेल तक जाती थी। तो हमने उस एंगल से जांच शुरू की। जैसे ही हम उस कुएं के पास पहुंचे तो हमें कुछ स्मेल सी आई
तो हमने विचार विमर्श करके और कितासर में कोई कैमरामैन है जो ट्यूबवेल वगैरह बोरवेल वगैरह में कैमरा वगैरह डाल के चीजें वगैरह देखता है, उसको बुला के उसका सहयोग लिया और कुएं में कैमरा डाल के हमने देखा तो उसमें हमें कुछ होने का अंदेशा हुआ, जिस पर हमने उच्च अधिकारियों को श्रीमान सीओ साहब, श्रीमान नायब तहसीलदार साहब को हालात निवेदन किए और श्रीमान सीओ साहब और नायब तहसीलदार साहब भी मौके पे पधारे और हमने विचार विमर्श किया। हमने लोकल रेस्क्यू को वहीं रोका और एसडीआरएफ की टीम के लिए उच्च अधिकारियों को निवेदन किया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दिगत आनंद जी और श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेशानुसार हमें एसडीआरएफ की टीम है वो उपलब्ध हुई। रात्रि में 11 बजे एसडीआरएफ की टीम मेरे पास पहुंची, लेकिन रात का समय होने के कारण हमने रेस्क्यू उसको बंद कर दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग हमने 7:30-8 बजे करीब रेस्क्यू टीम के साथ में, एसडीआरएफ की टीम के साथ में रेस्क्यू स्टार्ट किया और मात्र 1 घंटे के अंदर ही हमने उसको अंदर से जो थी उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में उनके वारिसानों को वगैरह को दिखाया, कपड़े वगैरह सेम है वो ये हैं और उन्होंने उसकी शिनाख्त की मोनिका स्वामी के रूप में की। इसके पश्चात उनके वारिसान, उसके बच्चे के ताऊजी हैं नियमित दीनदयाल जी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और उसने अद्भुत ये काम किया है, जिस पर हमने धारा 174 सीआरपीसी में कार्रवाई शुरू कर दी है और अभी उसका पंचनामा वगैरह तैयार करके और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई मेरे द्वारा जारी है। आगे खबर की बात कर लें तो चूरू में बिशाऊ रोड पर टाई मोड़ पर रविवार ने है जी कोई शाम गया एक टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़त होगी, एवं 2 लोगों की मौके पर मौत होगी, जबकि 4 जना रविवार रात्रि ने राजकीय भर्ती अस्पताल में ले गया, जिसके बाद में जयपुर खतरबान रेफर कर दिया। 4 जना में एक ऑटो चालक के जिको शिकर जिले के फतेहपुर के नजदीक की हो बेंगी भी मौत होगी है। ऑटो चालक मृतक मोहम्मद कैफ रविवार ने चूरू आपकी मामी मेहरुनिसा, मामा की बेटी रेहाना, मोहम्मद फरमान आदि ले गए। मामीन है जी को पीहर टाई गांव में ले गयो। मोहम्मद कैफ का मामा लड़को इमरान खोकर है जी को बताया गया कि सामने वापिस लौटते समय टाई की मोड़ पर अचानक सामने आ रहे ट्रैक्टर है जी को टेम्पो टक्कर होगी। टक्कर लगने के बाद में टेम्पो में सवार मेहरू निसाब है ट्रैक्टर चालक संजय सिंह है जी कई मौके पर मौत होगी, जबकि 4 घायल है जी को चूरू गए भर्ती अस्पताल में ले गया, जिसमें मोहम्मद कैफ ने जयपुर रेफर कर दियो, लेकिन फतेहपुर गए पास मोहम्मद कैफ की रविवार रात्रि है जी को मौत होगी, जो सब राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई गयो। जैसे सोमवार सुबह मोहम्मद कैफ को चिकित्सक है जी का पोस्टमार्टम करो और शव है जी को परिजना ने सौंप दियो। बिसाऊ के पास टाई मोड़ के पास ये एक्सीडेंट हुआ कल करीब 5:30 बजे और जो मृतक है मेहरुनिसा मेरी चाची, वो अपने पीर जाके आ रही थी और आते वक्त सामने से वो टेम्पो के अंदर थे और टेम्पो के अंदर ट्रैक्टर चालक ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में ट्रैक्टर चालक और मृतक मेरी चाची मेहरुनिसा वो मौके पे ख़त्म हो गई, उनकी डेथ हो गई और बिसाऊ हॉस्पिटल में उनका रात को ही पोस्टमार्टम करवा के बॉडी हमने सुपुर्द कर ली थी। फिर उसके बाद में उसी टेम्पो के अंदर मोहम्मद कैफ नाम का लड़का था, जो मेरी बुआ का लड़का है, वो उसको रेफ़र किया था चूरू से, बिसाऊ से चूरू और चूरू से जयपुर। जयपुर जाते वक्त रास्ते में फतेहपुर के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया और अब उसका अभी भर्ती अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद हम उसकी बॉडी सपोर्ट कर ली। आगे खबरी बात कर लें तो चूरू का वार्ड 23 में एक टेंट व्यापारी के खाते में है जी का 45,000 ज्यादा रुपया पार हो गया है। प्रदीप अब है जी को मामलो दर्ज करवा दी है। पीड़ित के कुछ कह रहे हैं सुना। कल मेरे पास में 3 बजे के लगभग फोन आया था कि हम आर्मी के कोई कैंप लगाना चाहते हैं और ये केंद्रीय विद्यालय में, तो वो फोन आने पे मैंने उनको डिमांड दी कि 300 कुर्सियाँ और 30 टेबल। तो आज फिर दोबारा फोन आया मेरे पास में और वो 300 कुर्सियाँ और 30 टेबल मैंने डलवा के फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके वो ड्राइवर का नंबर दे दो, तो ड्राइवर का नंबर भी दे दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपका पेमेंट कितना हुआ, बिल बना के भेज दो। तो मैंने बिल बना दिया 500 रुपये का। तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे को 10 रुपये भेजे, पहले बोले आपको 10 रुपये पेमेंट आ गया। आ गया तो बोले ये अब कोड है आर्मी की तरफ से, पहले पेमेंट होगा तो ये कोड फीड कर दीजिए। मैंने वो जैसे कोड फीड किया 45,000 कुछ रुपये मेरे फोन पे से निकल गए। आगे खबर की बात करा तो LIC का आगे
अडानी घोटाले के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन नारेबाजी करी है। LIC ऑफिस के आगे है जिको राहुल गांधी व राजस्थान प्रदेश कमेटी का निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है जिका अडानी घोटाले के विरुद्ध नारेबाजी करियो है और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमगे प्रदर्शन करियो है, साथ ही साथ नारा लगाया है। मामले पर सभापति पायल सैनी है जिका की कुछ करे है सुना। आज चूरू जिला हेडक्वार्टर के ऊपर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये अडानी के खिलाफ किया गया है। अडानी के द्वारा केंद्र सरकार के इशारों पर या यूं कहें कि मोदी जी के इशारों के ऊपर अडानी ने SBI व LIC से करोड़ों रुपए जो हैं और वो रुपए जो है उन्होंने अपनी निजी कंपनियों में लगा दिए और जिससे आज हुआ ये कि LIC और SBI एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अंदर भारत का शायद प्रत्येक घर के अंदर से उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा रखी है और आज उन सभी का पैसा जो है वो डूब रहा है और इससे भारत के करोड़ों लोग जो है वो आहत हो रहे हैं। हमारे नेता राहुल जी गांधी ने इसी संकल्प के साथ में कि ये जो अडानी को मोदी के इशारों के ऊपर इसको जो संरक्षण दिया गया है वो संरक्षण वापस लिया जाए और ये जो भारत के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो और सभी का पैसा जो डूब रहा है वो पैसा जो है नहीं डूबना चाहिए। इसी के लिए आज हम सब के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जिले कुछ मुख्य खबरें हैं कि थारते पहुंचाई। हाँ, बाकी अन्य अपडेट खातर बने रहो झलको चूरू पर। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।